बोलिए श्री वांके बिहारी लाल की जय। आज पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत है। यह एकादशी की विधि जो है बाकी एकादशियों की तरह ही है। बाकी एकादशी में जो विधि संपन्न की जाती है भगवान की पूजा की, वही विधि इस एकादशी में भी करनी चाहिए। भगवान के बाल स्वरूप की, भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने का इसमें विशेष महत्व है। सफला एकादशी के व्रत की कथा श्रवण करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, पौष शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम और महिमा क्या है, इसके बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज युधिष्ठिर, सभी एकादशियों की एक समान ही विधि है और पौष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है विशेष करके निसंतान दंपत्ति को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे उसे संतान की अर्थात पुत्र की प्राप्ति हो। ऐसे इस व्रत की महिमा है। जो निसंतान दंपत्ति इस पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। ऐसी भगवत कृपा अवश्य बनती है। इस एकादशी का व्रत जो है करने से पुत्र प्रदान करने में यह एकादशी समर्थ है। संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अकेली संतान ही प्रदान नहीं करता, यह व्रत उनकी रक्षा भी करता है और उन्हें जीवन में उत्थान और उनके जीवन में कामयाबी और प्रगति के मार्ग प्रशस्त यह व्रत करता है। आज सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अब तक कहे गए वृत्तांत को सुनने के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि इस एकादशी की विधि भी भगवान के अन्य व्रतों की ही तरह है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था कि धर्मराज युधिष्ठिर, इसका नाम पुत्रदा एकादशी इसीलिए है कि इसमें पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष महत्व इसका बताया गया है। कहा गया है इसमें भी भगवान नर नारायण की पूजा करनी चाहिए। घर और चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं बताया गया। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान तो बनता ही है, धनवान भी बनता है और पुत्रवान भी बनता है। इसकी मैं तुझे कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। राजन, भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य किया करता। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री का नाम था सेव्या। वह संतानहीन होने के कारण सदैव बड़ी चिंतित रहा करते। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो करके पिंड ग्रहण करते और विचार करते कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान देगा। राजा पुत्र होने के कारण हर समय दुखी रहते। उन्हें बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, कोई भी राज्य वैभव अर्थहीन प्रतीत होता, कोई अच्छा नहीं लगता। राजा सदैव यही विचार किया करता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकाया जाएगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा बना रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक और में यश और परलोक में शांति प्राप्त होती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात विचार किया करता और चिंतित रहता। राजा ने अपने शरीर का त्याग देने का विचार भी किया, परंतु आत्मघात को महान पाप मान करके उसने ऐसा कार्य नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर बैठ करके वन को चला और पक्षियों और अनेक वृक्षों को देखने लगा। उसने विचार किया कि वन में मृग, पक्षी, अनेक प्रकार के जानवर और बंदर आदि भी अपने परिवार के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहा है। वन में कहीं गीदड़ और अनेक प्रकार के पशु, पक्षी, जंगली जानवर सब अपने अपने परिवार और परिकर के साथ घूम रहे हैं। ये सब उसने देखा। देख कर के राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख सताया, अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। यह विचारने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन कराया, दान देकर के तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ, किस कारण से प्राप्त हुआ। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा अनेक प्रकार के जलचर, हंस, सारस
और जल चरजीव मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझ करके घोड़े से उतर करके मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके आश्रम में गया और उनके समक्ष बैठ गया। राजा को देख करके मुनियों ने कहा, राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम इस जगह पर कैसे आए, तो इसके बारे में बताओ। इस पर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर उनकी व्यथा कही, अपनी व्यथा बताई। मुनि कहने लगे, राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। हम लोग विश्वदेह और इसी सरोवर पर स्नान करने आए हुए हैं। इससे पर राजा कहने लगा, हे मुनीश्वरों, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि कहने लगे, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आज आप इसका पालन करें, इस व्रत को धारण करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि की बातें सुन करके राजा ने उस दिन वही एकादशी का व्रत धारण किया और वही द्वादशी को उसने व्रत का प्रायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला आया। उसी महीने रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद उसके यहाँ एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा होकर के अत्यंत वीर यशस्वी प्रजा पालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण कहते, राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी पितृ भक्त पुत्र तो पाते ही हैं। इसके महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलिए श्री बांकी बिहारी लाल की जय, श्री गौ माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे।